बंगाली में, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी आपका लैंग्वेज है, नेपाली में, ये कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है पता है, हम अपनी लैंग्वेज में बात तो कर रहे हैं लेकिन अगला बंदा समझ नहीं रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो है किस तरह से इसको हम मेंबर बनाए, किस तरह से हम इसको प्रोडक्ट बेचें ताकि मुझे 100 भी मिल जाए। ये हमारे दिमाग में है। वो बंदा बेवकूफ़ नहीं है, समझ रहा आपका बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है, आपके अल्फाज कैसे दिखा रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं हदीस दूंगा, जो पहली हदीस है, हदीस बुखारी की। वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने बहुत मरतबा सुना है लेकिन ये अभी आप अमल करेंगे इस पर। पहली हदीस, हदीस बुखारी की, इन्नमा आमालु बिन्नियात, जितने भी आपके अमल है, योर एक्शन, आपकी नियत के ऊपर डिपेंडेंट है। नियत, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं एक और आपको जो डायमंड बैठे हुए हैं ना, इनके साथ आप लोग तभी तक जो है ना पानी के अंदर आपने छलांग ही नहीं मारा है, आपसे ऐसे पानी जो है ना, पानी में टच मार दिया, इन लोगों ने जरा छलांग मार दी। ये जो स्विमिंग जब करता है ना आदमी, कितने वो वीडियो देख ले, किताब पढ़ ले, जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक पता नहीं लगेगा पानी कितना डीप है, क्या आप उसमें सर्वाइव कर भी सकते हो यार, आपको छलांग, लेकिन उसके पहले आपने कुछ सीखना है, सीखकर ही छलांग मारोगे। लोग क्या अगर बगैर सीखकर छलांग मारे उसके बाद कहते हैं कि DX तो बहुत मुश्किल काम है यार, ये तो सिर्फ डायमंड लोग कर सकते हैं, ये तो मैं तो ऐसा, तो मैं 1000 बहाने, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स, शिकवा शिकायत, इससे नहीं चलेगा काम। इस दुनिया में कोई 90% ऐसे लोग हैं। अब जब मैं बात करता हूँ ना तो वो 9 लोगों से मैं बात करता हूँ, 10वां के पास जाता हूँ ना तो वो हाँ करता है। तो मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये ना भी कर रहा है कोई बात नहीं। अब मसला क्या होता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना तो ये लोग जब ना करते हैं तो मेरा जो है ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसे ही है, ठीक है। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, चेंज आए, तो आज जो मैं तालीम दूंगा उसको आप गौर से सुनें। मैंने ये फेसबुक ग्रुप इसलिए आप लोग को दिया है क्योंकि आज मैं इधर हूँ तो फिर कल मैं चले जाऊँगा, इनफैक्ट शाम को चले जाऊँगा, लेकिन मैं हर हफ्ता जो है ना इसमें कुछ न कुछ चीज़ें डालता हूँ, कोई वीडियो डालता हूँ, कोई कंटेंट डालता हूँ, जो मैं सीखता हूँ हमारे बिजनेस के हवाले से या हेल्थ एंड वेलनेस के हवाले से। और इसमें तकरीबन 10,000 लोग हैं DXN के अराउंड द वर्ल्ड। वो आपको हर हफ्ता मैं आपके लैपटॉप या मोबाइल में आपके साथ में जुड़ सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह कल मैंने जब दुबई में किया था तो पता नहीं 50-60 लोग अपना कैमरा लेके खड़े थे, तो दिल्ली से जब मेरी बात हुई तो उसने यही कहा था कि आज कैमरा नहीं होगा, आप इधर ही आप सारों को बता देंगे। तो आप लोग गौर से सुने, जो मैं बड़ा सिंपल जो मैं आपसे बात करूँगा, और ये मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कितने लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको से 1 साल और कम हुआ है DXN से जुड़े, ज़रा हाथ ऊपर खड़े, माशाल्लाह तो काफ़ी तकरीबन 50% लोग हैं। ओके, कितने लोग हैं जो लोग
रिएक्शन के बारे में पता नहीं है और किसी ने दावत दी है, आपको पता ही नहीं है, पहले मतलब इधर आए। चलो 3-4 लोग हैं, हाथ पड़ते ही 15 लोग हैं। आप लोग सारे उर्दू समझते हैं? कितने लोग इंडिया से सेना युवक फ्रॉम इंडिया, और कितने लोग नेपाल से? वाह, दैट्स वेरी गुड। तो अबाउट 30% नेपाल के। कितने लोग पाकिस्तान से हैं? 3-4 लोग हैं। ओके, और बांग्लादेश से कितने लोग? तो अबाउट 50% मुझे नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा आबादी जो है बांग्लादेशियों की है, उसके बाद नेपाल एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप लोग सारे उर्दू समझते हैं, तो आज उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। ज़्यादातर मैं अंग्रेज़ी में देता हूँ, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मैं उर्दू में बात करूँगा। मेरी कोई गलती अगर हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नंबर 2 है वो मुल्क पूरी दुनिया में, यूएई से आगे है। 12 मिलियन की आबादी है। कितना? 12। इंडिया की कितनी आबादी है? 1.2 बिलियन। बांग्लादेश की कितनी आबादी है? 200 एंड समथिंग। पाकिस्तान की 230 मिलियन। नेपाल की तकरीबन 35 से 40 मिलियन। अगर सारों को ऐड करो तो 1.5 बिलियन की बात कर रहे हैं। 1.5 बिलियन में वो बोलीविया 12 मिलियन की आबादी में 1 मिलियन डीएक्सएन का मेंबर और कंज्यूमर है। अब बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं, ओ पदवी साहब यहाँ जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। मैंने कितने प्रोडक्ट हैं? अभी मैं सऊदी अरेबिया में ही था, 92 प्रोडक्ट्स, और वो कंपेयर कर किससे कर रहा है? मलेशिया के साथ कर रहा है, जहां पर 300 प्रोडक्ट। तुम्हारे पास 92 प्रोडक्ट्स है, उनके पास कितना है? जब मैं पहली बार देखा था 4 प्रोडक्ट है। अभी बहुत उन्होंने 3 मार लिया, 15 प्रोडक्ट है, एंड दे आर डूइंग ओवर $3 मिलियन पर मंथ। 3 मिलियन। और आम लोग $1000 से लेकर जो बड़े साहब हैं $50,000 पर मंथ कमा रहे हैं। मैं 50 की नहीं बात करूं, उसको छोड़े, सिर्फ मैं 1000 की बात करूंगा। मैं ये बताऊं, आप लोग $1000 कमाने लग जाएं, जो मेरे एक नहीं माशाल्लाह हंड्रेड्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं। $1000 अगर सर नीचे करके काम करे सही तरीके से तो 2 से 3 साल में कमा सकते हैं। मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो साल के अंदर कमाते हैं, साल के अंदर। अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो करते क्या है? पहली बात तो अपने जो मुंह है ना, भेजा, उसको भेजा कहते हैं, भरी किया उसको, उसमें उन्होंने तब्दीली लाई कि मैं मजदूर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या पायलट, मैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। इसके लिए जो है ना सिर्फ आपको कहना है कि मैं बिजनेसमैन। कहने के बाद दूसरा क्या है? अमल करना है। अमल में आपका सीखना है, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक चीज है ना, मैं सब्जी खा रहा हूं और मैं फल खा रहा हूं, लेकिन उसके अंदर से आप केमिकल ले रहे हैं। 60-70% लोग नजर आ रहे हैं। बिजनेस को आप साइड में, अभी आप अपनी सेहत पे फोकस करें सबसे पहले। देखिए, मैंने 2003 में जब ज्वाइन किया था, मेरा एक मसला था, इसका नाम है IBS, और बड़े सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में आम है, लोगों को पता ही नहीं इसका। इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। 1992 में मैं डायग्नोज हुआ था, जब डॉक्टर ने कहा, मेरा अपना भाई ने कहा कि आपकी एंडोस्कोपी होनी है और आपको पता लगेगा क्या है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने दवाई दे दी। डॉक्टर का क्या काम? दवाई देना। अच्छा, एक चीज़ आप लोग गौर से सुने, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट है ना,
वो दवा नहीं है, वो ग़ज़ा है, मुकम्मल ग़ज़ा। इंग्लिश में हम कहते हैं सुपर फूड, फूड सप्लीमेंट। और ये सारे के सारे ये क्या है, ये जो मेन प्रोडक्ट है हमारा मशरूम, फितर है, पंजाबी में खुम्बी कहते हैं, मशरूम हर एक जानता है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है हब्बे सौदा के बारे में, कलौंजी के बारे में, क्या कहा है? सारे मर्ज की ये दवा है माँ सवाए मौत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हदीस है। आप कलौंजी को दवा तो नहीं कहेंगे। इसी तरह आपका शहद है, शहद अगर खालिश शहद में पूरा जो है ना, कुरान को अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें सेहत के बारे में है। वत्तीन व ज़ैतून, तीन जैतून, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। ये सारे सोचने की बात है, ऐसे नहीं उन सारी चीज ऐसे अल्फाज आए। तो मैंने जो 2003 में जब मैंने ज्वाइन किया, प्योरली मेरा मकसद था कि इस प्रॉब्लम से मैं निकलूं। 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। कोई अगर तकलीफ में झेले और दवाई खाते रहे और जरा सा आराम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरा था। 5-6 साल के बाद फिर सेल्फी लेना, बुर्ज खलीफा के पास जाकर ऐसे सेल्फी लेते सारे। मैं उधर मैं देखता हूँ तो कोई दीवार के पास खड़ा हुआ, कोई फाउंटेन के पास खड़ा हुआ, क्या हमारी तस्वीर लेते और घर भेजे। वो आपने बहुत कर लिया, जितना तस्वीर भेजना तो भेज दिया, वो आपको पैसा नहीं देगा। ये मतलब तस्वीर बार बार ले रहे हैं आप। जो नौकरी कर रहे हो, जितना भी पैसा कमा रहे हो, वो डबल या ट्रिपल नहीं होगा 1-2 साल। मेरा जो मेन एरिया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई की है, कोई डॉक्टर साहब हैं तो आप प्लीज आप जाएं अपने इमरजेंसी लेने के लिए, वरना आप टेलीफोन को बंद कर दें। तो ये एक मुसलसल आपने पढ़ाई करनी है। ये वेल्थ जो है, इसका माने आप समझते हैं? इसका क्या मतलब क्या है वेल्थ इंग्लिश में? पैसा। बेगम कह रही कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं नावा। लेकिन ये नावा उस वक्त आता है जब आप काम करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आप लोग काम करते हो। लेकिन हमारा जो नावा है ना, वो भी ऐसे ही है, 4 से 5 साल सर नीचे करके। हमारे कुछ पंजाबी भाई पीछे नजर आ रहे, उनको कहते हैं रच कर काम करना है, रच कर कंप्लीट फोकस करके नीचे सर करके काम करना है। कब काम करना है? जब आप काम कर रहे हो अपने दफ्तर में, उस वक्त नहीं। उस वक्त आपको नौकरी से पैसा मिल रहा है, आप हलाल रोजी कमाओ, ठीक है ना। 100% आप उधर तो, लेकिन दरमियान में ब्रेक है, जब आपका कोई काम नहीं है तो आप मोबाइल लो और लोगों से बात करना सीखो। जब कोई काम नहीं, जब आपका ड्यूटी खत्म हो गया, अब आप ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी या जो भी बस में आप जा रहे हो, आधा घंटा, ठीक है ना, ठीक है ना, आप आ रहे हो सुबह के वक्त में। तो सुबह के वक्त में मैं आपको तरीका बताता हूँ, खास करके ज़्यादातर यहाँ पर मुसाफिर में लोग हैं जो नंबर 2 है वो मुल्क पूरी दुनिया में, यूएई से आगे है। 12 मिलियन की आबादी है। कितना? 12। इंडिया की कितनी आबादी है? 1.2 बिलियन। बांग्लादेश की कितनी आबादी है? 200 एंड समथिंग। पाकिस्तान की 230 मिलियन। नेपाल की तकरीबन 35 से 40 मिलियन। अगर सारों को ऐड करो तो 1.5 बिलियन की बात कर रहे हैं। 1.5 बिलियन में
वो बोलीविया 12 मिलियन की आबादी में 1 मिलियन DXN का मेंबर और कंज्यूमर है। अब बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं ओ पत्नी साहब यहाँ जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। मैंने कितने प्रोडक्ट हैं? अभी मैं सऊदी अरेबिया में ही था, 92 प्रोडक्ट्स, और वो कंपेयर किससे कर रहा है? मलेशिया के साथ कर रहा है, जहां पर 300 प्रोडक्ट। तुम्हारे पास 92 प्रोडक्ट्स है, उनके पास कितना है? जब मैं पहली बार देखा था 4 प्रोडक्ट है। अभी बहुत उन्होंने 3 मार लिया, 15 प्रोडक्ट है, एंड दे आर डूइंग ओवर $3 मिलियन पर मंथ। 3 मिलियन, और आम लोग $1000 से लेकर जो बड़े साहब हैं $50,000 पर मंथ कमा रहे हैं। मैं 50 की नहीं बात करूं, उसको छोड़े, सिर्फ मैं 1000 की बात करूंगा। मैं ये बताऊं, आप लोग $1000 कमाने लग जाएं, जो मेरे एक नहीं माशाल्लाह हंड्रेड्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं। $1000 अगर सर नीचे करके काम करे सही तरीके से तो 2 से 3 साल में कमा सकते हैं। मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो साल के अंदर कमाते हैं, साल के अंदर। अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो करते क्या है? पहली बात तो अपने जो मुंह है ना, भेजा, उसको भेजा कहते हैं, भरी किया उसको, उसमें उन्होंने तब्दीली लाई कि मैं मजदूर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या पायलट, मैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। इसके लिए जो है ना सिर्फ आपको कहना है कि मैं बिजनेसमैन। कहने के बाद दूसरा क्या है? अमल करना है। अमल में आपका सीखना है, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक चीज है ना, देखे होंगे पार्किंग के लिए अगर जाते हैं ना, तो ये अगर दरवाजा है ना, उसकी बस ना चले, वो दरवाजे के अंदर घुस कर जाके पार्किंग करें। ऐसे ही आपने देखो गाड़ी घूम रही, जरा दूर में अगर पार्किंग करेंगे तो उनको जरा 10 कदम चलना पड़ेगा, उनको पसंद नहीं। एक्सरसाइज तो भूल जाओ। आप मुसाफा में हो या कहीं भी, आप कोई 5,000 कोई 10,000 कदम चले, कितना ही आप काम करें, जहां भी काम करें, एक्सरसाइज जो है हमारे जो है लाइफ में, जिस तरह हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, इसी तरह एक्सरसाइज होना चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग का ये जो पेट है वो कहाँ चले गए, इसको हम कहते हैं राउंड अबाउट समझते हैं। ऐसा घूमकर राउंड अबाउट। और अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे, मॉडर्न मेडिसिन का जो है ना, जो बाबा है उसका नाम है हिप्पोक्रेटिस। आप जब गूगल करें, उन्होंने कहा ये पेट जो है ना, बहुत सारी जो है ना कल्चर है। और हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब कहा है कि माइदा अल बैत अल दा, पेट बीमारी का घर। इसको कंट्रोल करोगे 70 से 80% आपका कंट्रोल है। बांग्लादेशी लोग कहते हैं पेट का बैठा, पेट में, क्योंकि वहाँ मैं रहा हूँ, जानता हूँ, वहाँ की जो है पानी में या जो सॉइल होता है उसमें कुछ ना कुछ है। अब आपके हाथ में है, आपको पता है ये खाना अच्छा नहीं है और ये खाना अच्छा है, ये आपके हाथ में है ना, क्या आप खा रहे हो सामने। अगर डेली बिरयानी खाते रहो बहुत मजेदार है, ठीक है ना, आज के बाद से आप कोशिश करो हफ्ता में ये खाओ, हर हफ्ता ना खाओ। आपने बहुत खा लिया बिरयानी, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया। जान है, इसे बोलने के लिए नहीं, देखें आपने करके दिखा, आपने कुछ ना कुछ वर्जिश करनी है। आपको जिम यहाँ पर हम श्योर बहुत सारे हो गए होंगे, पहले इतने जिम नहीं होते। आप चलिए जिम ना जाए, सिर्फ वॉक करो, वो काफी है। तो ये मैं आखिर में सवाल लूंगा,
अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेहत के लिहाज से, बंगाली में, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी आपका लैंग्वेज है, नेपाली में, ये कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है पता है, हम अपनी लैंग्वेज में बात तो कर रहे हैं लेकिन अगला बंदा समझ नहीं रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो है किस तरह से इसको हम मेंबर बनाए, किस तरह से हम इसको प्रोडक्ट बेचें ताकि मुझे 100 भी मिले। ये हमारे दिमाग में है। वो बंदा बेवकूफ़ नहीं है, समझ रहा आपका बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है, आपके अल्फाज कैसे दिखा रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं हदीस दूंगा, जो पहली हदीस है, हदीस बुखारी की। वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने बहुत मतलब सुना है लेकिन ये अभी आप अमल करेंगे इस पर। पहली हदीस, हदीस बुखारी की, इन्नमा आमालु बिन्नियात, जितने भी आपके अमल है, योर एक्शन, आपकी नियत के ऊपर डिपेंडेंट है। नियत। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं एक और आपको जो डायमंड बैठे हुए हैं ना, इनके साथ आप लोग कभी तो जो है ना पानी के अंदर आपने छलांग ही नहीं मारा है, आपसे ऐसे पानी जो है ना, पानी में टच मार दिया, इन लोगों ने जरा छलांग मार दी। तो ये जो स्विमिंग जब करता है ना आदमी, कितने वो वीडियो देख ले, किताब पढ़ ले, जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक पता नहीं लगेगा पानी कितना डीप है, क्या आप उसमें सर्वाइव कर भी सकते हो यार। आपको छलांग, लेकिन उसके पहले आपने कुछ सीखना है, सीखकर ही छलांग मारोगे। लोग क्या अगर बगैर सीखकर छलांग मारे उसके बाद कहते हैं कि DX तो बहुत मुश्किल काम है यार, ये तो सिर्फ डायमंड लोग कर सकते हैं, ये तो मैं तो ऐसा, तो मैं 1000 बहाने, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स, शिकवा शिकायत, इससे नहीं चलेगा काम। इस दुनिया में कोई 90% ऐसे लोग हैं। अब जब मैं बात करता हूं ना तो वो 9 लोगों से मैं बात करता हूं, 10वां के पास जाता हूं ना तो वो हाँ करता है। तो मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये ना भी कर रहा है कोई बात नहीं। अब मसला क्या होता है, जब मैं लोगों से बात करता हूं ना तो ये लोग जब ना करते हैं तो मेरा जो है ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसे ही है, बीमारी को ठीक नहीं करेगा। और एक और सवाल आता है, हम जो लोग जैसा सीनियर लोग हैं उन्होंने सुना होगा, ये कब तक हम खाते रहेंगे? सुना है तुमने? कितने लोगों ने सुना है? क्या अभी आप जो दे रहे दवा दे रहे, अब वो कहते हैं आप दवा दे, आप उसी वक्त उनको टोके कहे भाई दवा नहीं है, ये गजा है। और कब तक आप खाते रहेंगे, उनको ये पूछे कब तक आप खाना खाते रहो, वो तो जिंदगी भर खाना है। तो ये खाना जो है, जो बिरयानी और बाकी जो चीजें से 100 गुना बेहतर है, वो तो खाना है। तो जो मैं आपको बुनियादी चीज बता रहा हूं वो ये है कि आप जब तक खुद नहीं लोगे तब तक आप लोगों को यहां से नहीं बता सकोगे। ये जो दिल से जो बात करते हैं ना और यहां से जो बात करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। ये जो लोग बात करते हैं यहां से, वो सेलिंग की बात करते हैं, बेचने की बात करते हैं। आपने देखा फायदा अपने अंदर, या आप इतने यंग हैं, 22, 23, 25 साल के, आपको नजर ही नहीं आ रहा है, एनर्जी में जरा नजर आ रहा है, लेकिन आपने अपने बाप माँ को दिया, अपने भाई बहन को दिया, दादा दादी नाना नानी को दिया, आप वहां पर फायदा देखेंगे। तो जब तक आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बनोगे तब तक आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। अब एक और एक मसला है, वो क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये भी आपने सुना होगा।
कोई मेरा तो तनख्वाह ही भाई 1,500 है, मेरा तनख्वाह तो 3,000 है। आप कह रहे हैं कि 200-300 का प्रोडक्ट लेना है। आप जो 3,000 कमा रहे हो या 1,500 कमा रहे हो ना, बीमार हो ये 1,500 भी खत्म हो जाना है। हमने इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अभी दुबई में देखो बड़े बड़े टावर्स बने हुए। इत्तेफाक से मैं कोई 10 साल पहले एक बहुत अमीर के पेंट हाउस में गया। पेंट हाउस आप समझते, जो टावर का जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, पता नहीं कोई कितना मिलियन दिरहम का था। तो मुझे जो साहब ले गए थे उनके दोस्त थे। दवा है ही क्या, केमिकल। मैं सब्जी खा रहा हूँ और मैं फल खा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर से आप केमिकल ले रहे हैं। चीजें जो हैं हमें बीमार कर रही हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आपके हाथ में। सेल्फी लेना, बुर्ज खलीफा के पास जाकर ऐसे सेल्फी लेते सारे। मैं उधर मैं देखता हूँ कोई दीवार के पास खड़ा हुआ, कोई फाउंटेन के पास खड़ा हुआ, क्या हमारी तस्वीर लेते और घर भेजे। वो आपने बहुत कर लिया, जितना तस्वीर भेजना तो भेज दिया, वो आपको पैसा नहीं देगा। ये मतलब तस्वीर बार बार ले रहे हैं आप। जो नौकरी कर रहे हो, जितना भी पैसा कमा रहे हो, वो डबल या ट्रिपल नहीं होगा 1-2 साल। मेरा जो मेन एरिया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई की है, कोई डॉक्टर साहब हैं तो आप प्लीज आप जाएं अपने इमरजेंसी लेने के लिए, वरना आप टेलीफोन को बंद कर दें। तो ये एक मुसलसल आपने पढ़ाई करनी है। ये वेल्थ जो है, इसका माने आप समझते हैं? इसका क्या मतलब क्या है वेल्थ इंग्लिश में? पैसा। ये बेगम कह रही है कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। नावा, लेकिन ये नावा उस वक्त आता है जब आप काम करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आप लोग काम करते हो। लेकिन हमारा जो नावा है ना, वो भी ऐसे ही है, 4 से 5 सर नीचे करके। हमारे कुछ पंजाबी भाई पीछे नजर आ रहे, उनको कहते हैं रच कर काम करना है, रच कर कंप्लीट फोकस करके नीचे सर करके काम करना है। कब काम करना है? जब आप काम कर रहे हो अपने दफ्तर में, उस वक्त नहीं। उस वक्त आपको नौकरी से पैसा मिल रहा है, आप हलाल रोजी कमाओ, ठीक है ना, 100% आप उधर तो। लेकिन दरमियान में ब्रेक है, जब आपका कोई काम नहीं है तो आप मोबाइल लो और लोगों से बात करना सीखो। जब कोई काम नहीं, जब आपका ड्यूटी खत्म हो गया, अब आप ट्रांसपोर्ट में गाड़ी या जो भी बस में आप जा रहे हो, आधा घंटा, ठीक है ना, आप आ रहे हो सुबह के वक्त में। तो सुबह के वक्त में मैं आपको तरीका बताता हूँ, खास करके ज़्यादातर यहाँ पर मुसाफिर में लोग हैं जो दुबई में अल हमरिया है गालिबन, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़माने पहले किया था, तो वहाँ से